हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस सेशन के अंदर यानी इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं और इस बार हम कंटिन्यूटी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर कर देखेंगे कि अगर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आ गए हों तो उनको कैसे टैकल करना है, उनकी लिमिट्स को और लिमिट्स के थ्रू कंटिन्यूटी को कैसे फाइंड करना है। हम यहां दो क्वेश्चन लेंगे और दोनों की वेरिएशन को समझिएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा और हाँ, जितना हो सके इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। तो आइए बिना देर करे हुए हम क्वेश्चन में एंटर करते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने अपने स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट, और इंडिकेटेड पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 1/√2, यानी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हमारे को चेक करनी है, एग्जामिन करनी है। बच्चों, आपको पता है फंक्शनल वैल्यू तो दी हुई है, तो ये तो एक आसान बात हो गई दैट एट x इज इक्वल टू 1/√2 द आंसर इज -1/√2। तो एक बात तो हो गई। अब हमारे को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो इसको कैसे टैकल करा जाए, आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं फंक्शन ले लेता हूं यहां पर, ध्यान से समझिएगा। मैंने फंक्शन ये ले लिया है x माइनस कॉस, और एंगल है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan, एंगल है साइन इनवर्स ऑफ x। और आपको मालूम है कि ये क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है, इसीलिए जैसे ही हम 1/√2 पुट करेंगे वो 0/0 फॉर्म आ रही है। चलिए देखते हैं कि ये 0/0 फॉर्म क्यों है। हालांकि एग्जाम में ये सब शो करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं अगर x के बदले 1/√2 पुट कर देता हूं और यहां पर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 पुट करूंगा और प्रिंसिपल वैल्यू लिखूंगा ऐसे ही डिनोमिनेटर में। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब आप जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 होता है, यानी 45। तो ध्यान से देखिए, ये कॉस ऑफ π/4 और नीचे है 1 माइनस tan π/4। और जैसे इनकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान से देखिए 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 है, नीचे tan 45 1 है, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया है। तो अब लिमिट, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग x को, यहां देखिए ध्यान से देखिए, x को साइन थीटा पुट कर देते हैं, यानी इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बनवा लेते हैं। अब क्योंकि x टेंड्स टू 1/√2 है, तो थीटा टेंड्स टू π/4 हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचिए, अगर यहां x 1/√2 होगा तो थीटा की वैल्यू π/4 होगी। तो अब यहां हम पुट करते हैं, ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा यहाँ थीटा आ गया है, और नीचे 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। और एक तरह से जो लिमिट है थीटा गोज टू π/4 हो जाएगी। तो यहाँ लिमिट हमने एक तरह से शुरू कर दी है। और अगर हम लिखते हैं कि अब इसके आगे क्या करें, तो देखिए, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां पर भी पुट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक और स्मार्ट वर्क जो है हम यहां पर यूज करना चाहेंगे, और वो ये कि tan को ब्रेक कर ले साइन और कॉस के अंदर। कोई और मेथड अगर आप यूज करते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फायदा मिल सके। ध्यान से देखिए, अब जो ये कॉस थीटा है ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और अब मैं इसको न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, यानी ऐसा। तब तक ये कैंसिल हो चुका है, -1 हो गया है। एक बार मैं हर जगह लिमिट लगा दूं, और हमारे पास इस समय जो एक्सप्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा है, थीटा गोज टू π/4। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, देखिए अब तो देखा जाए तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं रह गई है। फिर भी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट थीटा गोज टू π/4 माइनस, और यहां है माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो लिमिट h गोज टू 0, और ये हो जाएगा -1/√2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल कर आ रही है
-1/√2। ऐसी अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। ये देखिए यहां जैसे ही h को 0 पुट करेंगे -1/√2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है। और आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हमने पहले ही मेंशन करा था इक्वेशन नंबर 1 पर, वो है -1/√2। और अगर मैं यहाँ सेकेंड और थर्ड की बात करता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो सब कुछ इक्वल है। सो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देखिए ये क्वेश्चन, ये टिपिकल सा क्वेश्चन भी कितनी आसानी से सॉल्व हो चुका है। कंटिन्यूटी के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ हमने ऑलरेडी सॉल्व करके डाले हुए हैं। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिस्ट कर दिए हैं, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और फंक्शनल वैल्यू जो है 1/√2 की वो -1/√2 है, क्योंकि सब कुछ इक्वल है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/√2। आइए अगले क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। आइए अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। इफ द फंक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, इफ द फंक्शन 2x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। अब इस बात को समझना, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि 0 भी डोमेन में आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम सीधा तो 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम सीधा 0 पुट करेंगे तो 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो हम क्या मान के चले, तो ऐसे में हम रिमूवेबल, जी हां, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं, फाइनाइटली इक्वल हैं, तो जो वैल्यू इनकी आ रही है वही वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को दे दी जानी चाहिए। यानी जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर आएगी, अगर वही एग्जैक्ट फाइनाइट वैल्यू राइट हैंड लिमिट की हो जाएगी तो हम फंक्शनल वैल्यू को भी उसके इक्वल मान लेंगे। दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि 12th में इसका यूज बहुत कम होता है, क्लास 12th के अंदर, हायर क्लासेस में ज्यादा होता है, इसीलिए कुछ बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अब जबकि आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो हम लिमिट फाइंड करेंगे, और जो भी लिमिट का आंसर आएगा, अगर वो फाइनाइट हो, मैं फिर से बोल देता हूं, फिक्स्ड हो, यानी जैसी एक लिमिट आनी चाहिए, तो अगर वो लिमिट फाइनाइट होती है तो वही वैल्यू फंक्शन की मान ली जाएगी। आइए हम लोग यहां एक स्मार्ट वर्क करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के दोनों लिमिट एक साथ फाइंड करते हैं, लेकिन प्रेजेंट अलग अलग कर रहे हैं एग्जामिनर को बताने के लिए। ध्यान से देखिए, कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, कोई डाउट हो, ताकि हम उसको आपके लिए सॉल्व कर सकेंगे। ध्यान से देखिए, ऐसा आ गया है। और अब क्या करें, लास्ट क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पर एक जनरल सब्स्टिट्यूशन बन रहा था साइन इनवर्स एक्स के साथ। यहां ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम हर एक टर्म को नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स, ऐसा कर देंगे। और ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कंटिन्यूटी की प्लेलिस्ट में दिए गए हैं वो सारे के सारे हॉट्स हैं, और उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर आकर ये देखिए, ये मैंने 1 लिख दिया है यहां पर इसको, और नीचे भी जब ये x और x कट गया है इसको भी मैंने 1 लिख दिया है। ऐसा क्यों, पहले मैं आंसर लिख देता हूं। 1/3 आंसर आ गया है। ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे वी नो दैट, देखिए इस तरह से लिख दीजिएगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x। तो आप अब क्या करोगे, आप x को साइन थीटा पुट कर दोगे, और क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप अलग से एक्सप्लेन कर देना एग्जामिनर को, और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपने, ये देखिए थीटा बाय साइन थीटा when limit theta goes to 0 is 1। सिमिलरली ऑल्सो टैन के केस में भी ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये रहा टैन का केस, थोड़ी प्रेजेंटेशन में जल्दी से दूंगा अब यहाँ, ध्यान से देखिए। और यहाँ हम x को क्या पुट कर देंगे, टैन थीटा, तो जिसकी वजह से लिमिट थीटा गोज टू 0 हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा अपॉन टैन थीटा, यानी लिमिट, थोड़ी सी जगह कम है, लिमिट थीटा गोज टू 0, थीटा बाय टैन थीटा, ये भी 1 हो गया है। तो अब जबकि लिमिट निकल कर आ गई है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज, एक बार फिर से देख लेते हैं लिमिट कितनी निकली थी, 1/3, और यही हो जाएगी बिकॉज दिस इज फाइनाइट, देयरफॉर f ऑफ 0 यानी फंक्शनल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/3। तो बच्चों, आपको ये दोनों टिपिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।